अब सुन रखे थे सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास प्रदीप कुमार मटौड़ा सवजन से बांटा जाएगा। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, तेरी छड़ी और लाठी से मुझे सहारा मिलता है। जीवन के खतरों से मुझको बचाता है, तेरी छड़ी और लाठी से मुझे सहारा मिलता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ भी घटी न होगी। सभी को नमस्कार। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। मॉर्निंग वॉइस के सभी श्रोतागणों को मेरा हार्दिक अभिवादन, प्रभु यीशु मसीह में मेरा सलाम। आज के विचार और मनन के लिए पवित्र वचन से फिलिपियों के पत्र 2 अध्याय कलम 21 हम आपके बीच में पढ़ने के लिए चाहते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह के। प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु के वचन से एक चुनौतीपूर्ण सत्य को इस वचन से हम देखेंगे। क्या हम अपने जीवन में केवल अपने हित की चिंता कर रहे हैं या मसीह की इच्छा पूरी करने में लगे हुए हैं, विचार करेंगे। प्रेरित पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिखते हुए दुख प्रकट करते हैं। बहुत से लोग अपने स्वार्थ में लगे हैं, ना कि मसीह के कार्य में। यही स्थिति आज हमारे मानव जीवन में, आज मनुष्य जाति की है, मसीह समाज की भी है। मेरे प्रियो, मनुष्य के स्वभाव अपने हित की खोज करना। क्यों? क्योंकि पवित्र वचन में लिखा है, यशायाह की पुस्तक 53 अध्याय कलम 6 में लिखा है, पवित्र शास्त्र बताते हैं, पाप के कारण मनुष्य स्वार्थी बना। इसलिए लिखा है, हम सब भेड़ों की नाई भटक गए, हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। आज हम भी अपने परिवार के लिए धन, नाम, पद और सुविधा अधिक लगे रहते हैं। परिणाम यह कि आत्मिक जीवन कमजोर हो गया। उदाहरण के रूप में हम आपको बताने के लिए चाहते हैं, उदाहरण, डॉक्टर यदि मरीज की मदद करने के बजाय पैसा कमाने की चिंता करे तो वह अपने असली उद्देश्य को खो देता है। वैसे ही अगर हम एक मसीही होकर केवल अपने लाभ के पीछे भागे तो परमेश्वर की योजना से भटक गए। चिंतन करना, विचार करना। लोगों को वास्तविक हाल क्या हो गया पाप की समस्या के कारण? क्योंकि सब अपने अपने हित की जब चिंता कर रहे हैं, ना कि यीशु मसीह की, तो यह पद हमें दिखाता है मनुष्य कितना बड़ा स्वार्थी है। हर एक अपने लिए जीना चाहता है, नाम, पैसा, सुख, सुविधा के लिए। यही पाप का परिणाम है। पवित्र वचन में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। इसलिए हमको मसीह का प्रेम और बलिदान को याद करने की जरूरत है। यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं, बल्कि संसार के हर एक मानव जाति के लिए जिए हैं। उन्होंने स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ संसार से प्रेम किया और क्रूस पर हमारे और संसार के हर एक मानव जाति के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। इसलिए पवित्र वचन में रोमियो की पत्री 5 अध्याय कलम 8 में कहते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं, जब हम पापी ही थे तभी हमारे लिए मसीह मरे।
तो यानी मसीह ने हमारा स्थान लिया और हमें क्षमा, आनंद और उद्धार दिया। हमारे स्थान पर मरे, हमारा उनको चिंता, वो अपने स्वार्थ में नहीं, दूसरों की सेवा में संसार के लिए कलवरी की क्रूस पर बलिदान हुए। ये विचार करने की जरूरत है। मसीह का स्वभाव यानी ये बात को बताता है सबका भला करने वाला। इसलिए पवित्र वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार 20:28 में कहते हैं, मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं परंतु सेवा करने और बहुतों के प्राणों के बदले अपना प्राण देने आया है। क्रूस पर यीशु ने अपना सब कुछ दे दिया। किस लिए? ताकि हम और आप, संसार के मानव जाति, उद्धार प्राप्त करें। यही सच्चा मसीह जीवन का एक आदर्श है, दूसरों के भलाई के लिए जीना है। याद कीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय में जब आप देखेंगे, एक छोटा बालक, बड़ी भीड़, तादाद भीड़ थी, वहां पर एक मिराइकल हम देखते हैं। 5000 लोगों को भोजन खिलाया गया। एक छोटा बालक के पास क्या था? 5 रोटी 2 मछली, सब कुछ दे दिया। हम क्या देखते हैं? सब कुछ दे दिया। प्रभु यीशु मसीह उसको सबको आशीष करके दिया। छोटा सा बालक के लिए हम देख सकते हैं, उससे हम प्रेरणा ले सकते हैं। वो बालक चाहता तो नहीं देता, लेकिन वो दूसरों के भलाई के लिए दे दिया। मेरे प्रियो, आज हमारे और आपके लिए भी पवित्र वचन हमको और आपको बताते हैं, हमें और आपको आमंत्रित करते हैं। क्या आमंत्रित करते हैं? मनुष्य के विषय में बोलते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा? सोचिए। लेकिन याद रखें, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो हमें और आपको नया जीवन मिलेगा, नया जीवन मिलेगा। यदि मनुष्य संसार के सब कुछ प्राप्त कर ले, अंततः अपने प्राण की हानि उठाए तो कुछ भी नहीं। यदि वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, मेरे प्रियो, नया जीवन पाएगा। इसलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज प्रभु आपको बुला रहा है। स्वार्थ से भरे जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह की ओर आइए। वह आपको क्षमा करेंगे, नया जीवन देंगे और अनंत उद्धार देंगे। आज यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करिए, प्रार्थना के साथ। यदि आप आज यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानना चाहते हैं तो मन में कहिए, प्रभु यीशु, मैं पापी हूं, मैं अपने स्वार्थ जीवन से पश्चाताप करता हूं, मुझे क्षमा करिए, मुझे अपना बना लीजिए, मैं विश्वास करता हूं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको निश्चय आपको जो है जीवन देंगे। प्रभु आपकी सहायता करें, प्रभु आपकी मदद करें। परमेश्वर की बड़े धन्य नाम की महिमा हो। यही है फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 21 कलम का ये बड़ा रहस्य। यदि आप स्वार्थी हैं तो छोड़ दीजिए, प्रभु की खोज में आइए, प्रभु आपको जीवन देगा, प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।